Hi students, I welcome to all of you to this session of Polity. Dear students, myself Dhiraj Mondal, Assistant Professor, JH College of Engineering. Today I am going to discuss about the citizenship part 2. So you know the last class we discussed that how the citizenship, which kind of citizenship in our India. Okay, that means there are two kinds of people, citizen and aliens. Then aliens, two types of aliens, friendly aliens, enemy aliens. Okay, then if you are a citizen of India, then you can enjoy the fundamental rights. You can enjoy the right to equality, right against discrimination on the ground of religion, race, caste, sex. Article 15. You can enjoy Article 16, right to work or unemployment, right to public employment. Then your right to freedom, 19, Article 19. Then your Article 29, 30, cultural and education right was discussed. Then right to vote discussed. Then right to contest election discussed. Then eligibility to hold the office of president अब बन सकते हो. You may be a vice president of India, judge, governor of state, attorney general of India, and advocate general of India. This, if you are citizen of India, you can become this post. Okay, that means this post can be held by you. Okay, now the next is your citizen का ड्यूटी, पेइंग टैक्स, रेस्पेक्ट करना है फ्लैग को. इंडिया में क्या होता है, नेचुरल और बाई बर्थ दोनों से भी प्रेसिडेंटशिप मिल सकता है आपको, बट यूएसए से ओनली बाई बर्थ. ठीक है, तो ओनली बाई बर्थ से होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आई डिस्कस्ड, इज इट डिस्कस्ड? Okay, it is discussed. Now here basically Citizenship Act of 1955. देखो, ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आया था ना, ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के बाद जो मतलब जो कैसे आप एक्वायर कर सकते हो और कैसे आप मतलब आपका जो सिटीजनशिप खो सकता है, तो ये सारा के सारा चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था. ठीक है, और फिर से बोल रहा है ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर है इस तरह के सारा चेंजेस करना. इसके लिए नए आर्टिकल 368 का ज़रूरत नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारा वर्ड चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ. देखो 1957, 16, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015. ठीक है, ये सारा के सारा चेंजेस हुआ. तो क्या बोल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 डिस्क्राइब्स 5 वे टू एक्वायरिंग सिटीजन. क्या का वे है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. ये है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये आपका बाय नेशनलाइजेशन, ये बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय डिसेंट, बाय बर्थ. तो ये सारा के सारा चीज़ें आप जानते हो कि इसमें मतलब इस बेसिस पे आप सिटीजन बन सकते हो. ठीक है, आप देखो ये जो देख रहे हो ना, बाय डिसेंट बोले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट. डिसेंट बोले तो ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनलिटी. बोले तो नेपोटिज्म, मतलब खून का रिश्ता है. अगर आपके साथ खून का रिश्ता है किसी को, मतलब तो आपका फादर और मदर जो भी है, मतलब पेरेंट्स से, तो अगर वो इंडियन सिटीजन है तो आप भी बन सकते हो. ये बोला गया, किस में बोला गया, ये मतलब जो 1955 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इसमें इन दिस एक्ट इट इज़ बेसिकली टोल्ड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया. देखो क्या बोला जा रहा है, जस सैंगुइनिस एंड वन अदर वर्ड इज योर जस सॉली. अब जस सॉली मतलब जस सॉली राइट टू द सॉयल. बोले तो ये यूएसए में राइट टू द सॉयल, मतलब ये है आपका राइट टू सॉयल. ये जस सॉली जो है ये है, दिस इज योर ए लैटिन वर्ड. ओके, एंड जस्ट सॉली मतलब राइट टू सॉइल. बोले तो जो इस सॉइल का हकदार है, जो इस सॉइल में
बॉर्न हुआ है उसी को मिलेगा आपका सिटीजनशिप मिलेगा, जो यूएसए में जैसे चलता है, ठीक है। बट जो इंडिया का जो चलता है ना, ये है आपका जस्ट सैंग्विनिस, बोले तो राइट टू ब्लड, माने ब्लड बोले तो आपका खून का रिश्ता है, अगर डिसेंट जो बोला जाता है, तो खून का रिश्ता अगर है तो आप सिटीजन बन सकते हो, कि आपका पेरेंट के साथ आपके खून का रिश्ता है। तो यही बस सिटीजन का दो तरह का सिटीजनशिप होता है। अब वन बाय वन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीड्योर हाउ वी कैन गेट ए सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर इंडिया, मतलब इंडियन टेरिटरी। नाउ बेसिकली you know that the number one procedure was by birth. How it can be possible? देखो by birth बोले तो मतलब अगर वो एक पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो अब बॉर्न होने का भी बहुत तरह तरीका हो सकता है, मतलब ये मतलब बेस्ड ऑन द ईयर व्हेन व्हिच ईयर ही बॉर्न, तो बेस्ड ऑन दैट देयर इज सम क्लासिफिकेशन, देयर आर मेनली 3 क्लासिफिकेशन, ओके। So basically by birth it is coming under section 3. सेक्शन 3 क्या है क्या नहीं है बस आप जान लो। सेक्शन 3 एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, सिटीजनशिप एक्ट, तो उसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारा सेक्शन दिया गया था। उसमें एक सेक्शन 3 है वो बाय बर्थ में आता है, ठीक है। तो ये बाय बर्थ जो है, ये बोला जाता है कि ये a person born in India on or after 26th of November 1950, तो इसका बाद, और यहाँ से 1 जुलाई 1987, बिफोर 1 जुलाई 1987 एंड ऑन और आफ्टर 26 जुलाई नवंबर 1950, इसके अंदर अगर कोई बॉर्न हुआ है तो क्या होगा, देखो, हाँ, 19 जुलाई 1967 इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, देन ही विल बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। उसका अगर पापा भी रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब पापा का नेशनलिटी, पेरेंट्स का नेशनलिटी हमें ज़रूरत नहीं। अगर मान लो आप बॉर्न हुए हो इंडिया में 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के अंदर अगर आपका बॉर्न इंडिया में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मोटा भाई आपको नहीं हटा पाएगा, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, कोई भी धर्म का हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद देखो अच्छा से समझना और आप देखना आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, ठीक है। इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया देन आप कैसे कौन सा कैटेगरी में आते हो ये भी आपको समझना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 बाय बर्थ का पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि ये पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, इसके अंदर अगर है then he or she will be considered as the citizen of India but either of his parents, okay, मतलब either of his parents बोले तो या फिर फादर या फिर मदर, either of his parents is a citizen of India at the time of his birth, वो जब जन्म ले रहा था उस टाइम में उसका पेरेंट्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, point number 3, a person born in India on or after 3rd December 2004, then he or she will be considered citizen of India by birth if both the parents, यहाँ पर both, वहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स एक बोल रहा था, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यहाँ पर बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर, दैट मीन्स मतलब अगर आइदर बोथ द पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए बाय बर्थ, ठीक है, और अनदर चीज़ है जो बोल रहा है वन ऑफ द पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट
एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब अगर मान लो पापा सिटीजन ऑफ इंडिया था और मदर है जो वो माइग्रेंट था, मतलब माइग्रेंट होके बाहर से आया था, कोई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन डिसेंट कुछ भी करके रजिस्ट्रेशन करके वो आया था। अगर वो इलीगल है तो नहीं बन सकता, अगर वो लीगली मतलब जो लीगल माइग्रेंट है तो अब जो ये लड़का जो है और लड़की जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय इलीगल माइग्रेंट, टेल मी। illegal migrant, basically an illegal migrant as defined in section 2(1) clause 1 clause b, इसमें ये डिफाइन किया गया है। clause 1 clause b ऑफ द एक्ट इज ए फॉरेनर हु एंटर्ड इंडिया, कोई भी फॉरेनर है जो एंटर कर रहा है इंडिया में विदाउट वैलिड पासपोर्ट, मतलब कोई पासपोर्ट नहीं लेके एंटर किया है, ठीक है। मतलब कोई वैलिड पासपोर्ट, मतलब विदाउट वैलिड पासपोर्ट है और अदर इसका कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है और वो घुस गया इंडिया में, तो इलीगल कहलाते हैं। और मान लो कि वो वैलिड पासपोर्ट लेके आया था बट उसका पासपोर्ट का जो है वैलिडिटी वो ख़त्म हो गया और वो अभी भी इंडिया में है, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज़ कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट। समझ में आया? ये हो गया तो बाय बर्थ, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ बाय डिसेंट, व्हाट इज़ बाय डिसेंट? बाय डिसेंट बोले तो खून का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। बोले तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट ये आपका सेक्शन 4 में आता है, ठीक है, सेक्शन 4 में आता है। फर्स्ट पॉइंट बोले तो ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बॉर्न किया आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, बट बिफोर 10 दिसंबर 2004, सॉरी 1992, 10 दिसंबर 1992। बोले तो अगर कोई पर्सन है वो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, ठीक है, ये बॉर्न हुआ है कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में नहीं है, बाहर है, ठीक है। ओके, देन ही इज basically he is that means then he is called a citizen, he will be called a citizen of India by descent, उसको बोला जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। बोले तो ये अगर मान लो कि आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है और उसका फादर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है, ठीक है, ठीक है। जब उस जो लड़का है वो जब बर्न हुआ है तो उस टाइम में वो फादर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ थे उस टाइम, ठीक है, तो वो सिटीजन बन सकते हैं। मतलब मान लो कि आपका पापा काम करता है आईटी सेक्टर में, अब टीसीएस बुलाया तो जाना पड़ा कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी और मान लो कोलंबिया, कहीं भी जाना पड़ा, यूएसए में जाना पड़ा। अब वहाँ पर आप बॉर्न हो गया, तो वहाँ पर आप बॉर्न हो गए हो तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो, ये जो 26 से 10 दिसंबर, देन यू कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपका फादर जो है इंडियन सिटीजनशिप दाखिल, मतलब इंडियन सिटीजन है उस टाइम में जब आपका बॉर्न हो रहा था, ठीक है, तो आप भी हो सकते हो बाय डिसेंट, आप बोल सकते हो कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। इट इज़ क्लियर? इज इट क्लियर? बट इन केस द फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, अगर मान लो आपका फादर है वो मान लो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट है, बाय डिसेंट ओनली, ओके, दैट पर्सन शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब तब आप जो है यू कैन नॉट बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बन सकते हो अनलेस योर फादर
इज रजिस्टर्ड at an Indian consulate within 1 year of the date of the birth, ठीक है, और with the permission of the central government after the expiry of the said period. Again I am telling you, आपका जो again I am telling you, see again, let us consider that a person who born from 26th of January 1950 to 10 December 1992, okay, then he or she will become, मतलब ये जो है पर्सन मान लो करो x, अब ये x जो है, ठीक है, ये पर्सन मान करो इंद्रानुज है, ठीक है, इंद्रानुज, अब इंद्रानुज ही और शी, मतलब इंद्रानुज विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। कैसे? अगर मान लो उसका फादर जब ये बॉर्न हुआ था, जन्म के टाइम उसका फादर सिटीजन ऑफ इंडिया था बाय बर्थ, ठीक है, अगर नहीं था, मान लो कि उसका फादर बाय डिसेंट उसका फादर भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो क्या कर सकता है वो, उसका फादर, अगर इंद्रानुज का फादर जो है, अगर मान लो कि रजिस्टर कर दिया, मतलब जो मेरा चाइल्ड जो है, मेरा बच्चा अभी हम यूएसए में है, जो भी है, हम बाय डिसेंट हम इंडियन है, तो मेरा बच्चा जो है अभी यूएसए में बर्न है और हम इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं, तो ये हो सकता है। अगर मान लो कि 1 साल के अंदर, ओके, विदिन 1 ईयर अगर ये आप रजिस्टर कर दिए तो इंद्रानुज इंडियन सिटीजन बन जाएगा। अगर मान लो आप 1 ईयर जो है, ये टर्म जो है ये आप लैप्स कर दिए, मतलब 1 ईयर ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो क्या आप कोई ये इंद्रानुज नहीं बन सकता है? यस बन सकता है, बट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप एप्लीकेशन करो, और अगर वो मान ले और रिक्वेस्ट आपका मान ले तो आप बन सकते हो, ठीक है, अगर एक्सपायर हो गया आपका डेट, 1 साल अगर एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 बोल रहे कि अगर मान लो कि इफ़ द पर्सन बेसिकली 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 इसके अंदर कोई अगर यहाँ पर बॉर्न हुआ है, ठीक है, बॉर्न अगर हुआ है तो ये भी बन सकता है, बट क्या है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओनली फादर था पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फादर था, बट यहाँ पर बोल रहा है आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, देखो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स यहाँ पर है, ठीक है, तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स क्या हुआ, मतलब जो है बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया था, ठीक है, कभी भी ना कभी आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ओके, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, बट इन केस मान लो कि पेरेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट है, ठीक है, ओके, मान लो पेरेंट जो है बाय डिसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है, दैट पर्सन शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। क्या बनने के लिए, क्या से जो नंबर 1 पॉइंट में जो बोले थे, तो क्या बोले थे कि वो रजिस्टर कर सकता है 1 साल के अंदर, अगर नहीं कर पाया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकता है आफ्टर 1 ईयर, तो अगर वो मान ले, आपका परमिशन दे दे तो अब बन सकते हो। अब लास्ट पॉइंट देखो, बाय डिसेंट का लास्ट पॉइंट, अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद आप क्या, आप अगर मान लो ये किए हो, मतलब बॉर्न हुए हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया के बात कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इफ़ यू बॉर्न इन आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 2004, हो सकता है ना, कोई आईटी सेक्टर कोई भी जॉब करता है मल्टी एमएनसी कंपनी में, तो हो सकता है अब बाहर मतलब अब बात हुआ है तो ये भी हो सकता है, तो आप हो सकते हो, हाँ, देन यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस योर पेरेंट डिक्लेयर दैट द माइनर डज नॉट होल्ड पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब कि आप यूएसए में आप बर्न हुए हो, बात हुआ है, तो आपका आप नहीं बन सकते हो इंडियन सिटीजनशिप। आप कब बन सकते हो, जब आपका जो फादर है
वो डिक्लेयर करेगा जो मेरा बेटा है और बेटी है, ये कोई भी अदर कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर होल्ड नहीं कर रहा है, पासपोर्ट नहीं होल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, डिक्लेयर माइनर है अब, तो आप कोई पासपोर्ट नहीं होल्ड कर रहे हो कोई एनी अदर कंट्री का, एंड हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड बाय एन इंडियन कॉन्सुलेट। देखो इंडियन कॉन्सुलेट में जाके, इंडियन कॉन्सुलेट बोले तो जो आपका बाहर का कंट्री में होता है ना, इंडियन जो कॉन्सुलेट, जो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसी बोला जाता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, वो आइदर इंडियन कॉन्सुलेट में जाके फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर। और अगर 1 ईयर आपका ख़त्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया ये बाय डिसेंट। सो इतना देखो, इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएगा, आप अच्छा से देख लेना। हाँ, यूट्यूब चैनल में दूसरा चैनल देख लेना, तो अच्छा से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और अभी जानते हो मोटा भाई क्या कैब लेके आया ना, तो आपको अगर हटाना चाहते हो तो आपका क्या राइट है, क्या नहीं है, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो ये आप थोड़ा सा अच्छा से समझ लेना, फिर जाके बोलना सर ये तो ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप नहीं हटा सकते हो हमको। ठीक है, अब देखो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, सेक्शन 5 क्लॉज 1। ठीक है, ये बाय रजिस्ट्रेशन आता है इसमें। तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या बोले तो कि अगर मान लो बाय रजिस्ट्रेशन में आपको करना है, बोले तो ये इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी एक्वायर्ड, नॉट इलीगल माइग्रेंट। देखो इलीगल माइग्रेंट तो भाषा जो इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता दिए, तो इलीगल माइग्रेंट होना नहीं है आपको। ठीक है, अगर इलीगल माइग्रेंट है तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। आप बन सकते हो अगर आप लीगल माइग्रेंट हो। ठीक है, आप बाय रजिस्ट्रेशन आप बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। बोलता है कोई पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, माने एप्लीकेशन देने के बाद पहले 7 साल वो अगर इंडिया में है तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। बोले तो आपको सबसे पहले इंडिया में 7 साल रहना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है अगर मान लो ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन इंडिया, माने रिसाइडिंग इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया अंडर आर्टिकल, ये भी बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। जो बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु आर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग, माने रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। जो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, जो अनडिवाइडेड इंडिया, मान लो ये अनडिवाइडेड इंडिया है, तो क्या बोला जाता है वो बन सकता है इंडियन ओरिजिन का है अगर, तो आउटसाइड अगर मान लो वो रेसिडेंट है आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, ये अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, तो एक सेक्शन है आर्टिकल 5(1) सेक्शन क्लॉज बी। ओके, 5(1) क्लॉज 1 क्लॉज बी, ये सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज बी, इसके अंदर आप क्या बाय रजिस्ट्रेशन आप बन सकते हो, इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पर्सन हु आर मैरिड टू सिटीजन। अगर हम ए पर्सन है एक्स और ये वाई, ये मान लो बांग्लादेशी है, ये मान लो बांग्लादेश और ये आपका इंडिया, अब ये वाई मैरी कर लिया, इससे शादी कर लिया, तो ये भी बन सकता है इंडियन सिटीजन। कैसे बन सकता है कि इसको रहना पड़ेगा इंडिया में, ही और शी विल बी a rem, that means he or she will have to be staying in India for how many years, कोई बता सकता है। देखो अगर मैरी कर रहे हो ना तो 7 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा, 7 ईयर्स रहना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन देने के पहले 7 ईयर्स 7 साल आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो माइनर, अगर माइनर चिल्ड्रन है, ठीक है, एक माइनर चिल्ड्रन हुज बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन अंडर सेक्शन 5(1) क्लॉज डी। अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है जिसका बोथ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है
under section this section, then he will become citizen of India by registration. ठीक है, क्लियर। नाउ देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5 नंबर पॉइंट जो है बोला जाता है कि अगर पर्सन फुल एज मतलब पर्सन ऑफ फुल एज हुज बोथ पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5(1), ओके, ठीक है। मान लो कि एक पर्सन है, ये बाय रजिस्ट्रेशन ये मिल सकता है अगर इसका पापा और मम्मी ये जो है मतलब रजिस्टर मतलब जो रजिस्टर्ड सिटीजन है अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज ए और सेक्शन 6 क्लॉज 1, ठीक है। ये क्लॉज ये सब समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लो कि अगर वो रजिस्टर्ड सिटीजन है उसका मम्मी पापा, दे कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 क्लॉज 1 क्लॉज ई, ठीक है। तो ये आप हो सकते हो इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखो इसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन में और ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, छोड़ो हटाओ इसको। फिर भाई नेशनलाइजेशन, देखो पागल हो जाओगे आप, जस्ट थोड़ा ऊपर समझो। बाय नेशनलाइजेशन में क्या बोला जाता है? बाय नेशनलाइजेशन में बोला जाता है अगर मान लो कि आप 12 साल से यहाँ पर हो, ठीक है, अगर इलीगल माइग्रेंट हो तो नहीं, अब 12 साल यहाँ पर लीगली है, जो मान लो अदनान सामी या फिर मान लो वो जो लज्जा बुक्स का जो राइटर कौन है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, मान लो दलाई लामा, तो मान लो कि आप 12 साल से इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हो बाय नेशनलाइजेशन। बोले तो आपका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, आप गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये सारा के सारा सब चीज़ें देखा जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप नेशनलाइजेशन जो है बाय नेशनलाइजेशन आप बन सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेशनलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय ए फॉरेनर अगर कोई है, ठीक है, जो अदनान सामी पाकिस्तान से आके यहाँ पर रह रहा था ना, हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, 12 years period of 12 months immediately preceding the date of application, and for 11 years in aggregate to the 14 years proceeding to the 12 month and other qualification as specified in third schedule। 3 नंबर एक शेड्यूल है उसमें स्पेसिफाई किया गया, ठीक है। तो अब जो ये हो गया आपका नेशनलाइजेशन प्रोसेस। अगर मान लो कि बाई इनकॉर्पोरेशन बोले तो 5 नंबर और एक पॉइंट है, मान लो कि ये इंडिया है और कल को हमको गुस्सा आ गया, दैट मीन्स इफ आई एम जस्ट व्हाट आई वांट टू से दैट इफ समबडी द इंडिया एंड पाकिस्तान, there is a war between India and Pakistan and we acquire in Pakistan, then automatically if there is a war between India and Bangladesh, then we can acquire the Bangladesh, then automatically that territory will become the Indian territory and all the people of Bangladesh and the people of Pakistan will become Indian citizenship, okay, will be eligible for Indian citizenship, ठीक है। तो ये है आपका एक्वायर। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, तो से पुडुचेरी का जितना लोग थे सब पार्ट ऑफ इंडिया हो गया था। देखो अब लॉस देखो यहाँ पर 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वे। अगर आप सिटीजनशिप लॉस हो रहा है आपका, तो क्यों हो रहा है? 3 प्रोसेस है, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्राइवेशन। रिनाउंसिएशन बोले तो आपका है सिटीजनशिप जो थे आप वो सरेंडर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, हमें नहीं चाहिए, हम छोड़ रहे हैं इसको, तो अब हो जाएगा मतलब आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। बाय टर्मिनेशन बोले तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप मिल गया और ये ऑटोमेटिकली आपको टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आप और दूसरा कंट्री में आप सेटल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाएगा आपका, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है, बाय डिसेबल हो जाता है, ठीक है। और मान लो कि बाय डिप्राइवेशन बोले तो आप कुछ फ्रॉड किए हो इंडियन कंट्री के साथ, कोई वॉर के टाइम में कुछ फ्रॉड किए हो, कोई डेटा लीक कर दिए हो, तो आपको जो है टर्मिनेट किया जाएगा, आपका सिटीजनशिप से टर्मिनेट किया जाएगा कि
आप ऐसा ऐसा गद्दारी किए हो तो इसके लिए आपको सिटीजनशिप लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब तो रिनाउंसिएशन क्या बोला जा रहा है, देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship every minor child of his person। देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो यूएसए में जाके यूएस सिटीजनशिप ले लिए, तो ऑटोमेटिकली जो इसका माइनर चाइल्ड है ना, इसका भी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाइल्ड जो है बाद में ये अगर इंडिया में आए और फिर से अप्लाई करे तो अब हो सकता है, बट ये माइनर जब तक है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। 18 साल के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 18, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, फिर से उसका बेटा का जो है सिटीजनशिप अब आ सकता है, ठीक है। बाय टर्मिनेशन बोले तो इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरीली ओके एक्वायर्स द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। कोई दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप, मान लो कि इंडिया का कोई आदमी है, वो सऊदी अरब में जाके या फिर यूएसए में जाके फिर ब्रिटेन में जाके फिर वॉलंटरीली सिटीजनशिप ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा उसका सिटीजनशिप इंडिया का। मतलब आप इंडिया में रहते हुए दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और बाय डिप्राइवेशन बोले तो कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, ओके, बोले तो कंपलसरी आपको टर्मिनेट किया जाएगा। मतलब कि इट बेसिकली इट इज़ ए कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, सिटीजन बाय मतलब फ्रॉड की करके आप सिटीजनशिप लिए हो। द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गाली दिए और अब डिसलॉयल्टी शो की हो, ऐसे तो आपको सिटीजनशिप छीना जा सकता है। फिर द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, कोई वॉर हो रहा है उस टाइम कम्युनिकेट किए हो अब दुश्मन से कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरा इंडिया में, सब देख लो। और मान लो कोई ट्रेड किया हो अनलॉफुली, ठीक है, तो आप छीन सकते हो उसको, मतलब छीन सकता है उसके आपका सिटीजनशिप। और क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो 5 ईयर से आप सऊदी अरबिया में रह रहे हो तो आपका सिटीजनशिप छीन सकता है, क्योंकि आप माना जाता है कि आप मतलब आप इंडिया का पार्ट नहीं हो, क्योंकि कोई इलेक्शन में आप टेक पार्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इंडिया में कोई एक्टिविटी नहीं है आपका, ठीक है। तो सिटीजन एज विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ, अगर मान लो कि ये आप रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन से सिटीजनशिप मिला है और आपका बाहर का कंट्री में जाके फिर आप वहाँ पर आपका जेल में भर दिया गया, ठीक है, आप इम्प्रिजन हो गया फॉर 2 ईयर्स, तो आपका सिटीजनशिप जा सकता है, ठीक है। और सिटीजनशिप हैज़ बीन ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउट इंडिया ना, सॉरी ये 5 ईयर्स नहीं, ये 7 ईयर है, ठीक है। 7 ईयर अगर आप बाहर के इंडिया का हो और बाहर में रह के जाके रह रहे हो, कोई इंडिया से कांटेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। और अगर रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन में है आपका सिटीजनशिप तो 5 साल मतलब विद इन 5 ईयर अगर कोई दूसरा कंट्री में जाके अगर कोई आप जेल के अंदर में रह रहे हो तो आपका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। तो ये हो गया सिटीजनशिप, ठीक है। कुछ स्पेशल राइट भी है, तो ये हम 1 मिनट में बता देंगे, ठीक है। स्पेशल राइट बोले तो मतलब इंडियन सिटीजन को जो जो स्पेशल राइट दिया गया, देखो अभी देखो हम पहले बता रहा था ना, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है, ये आप एंजॉय कर सकते हो 15, 16, ठीक है, 19, 23, 29, 30, ये सारा के सारा आप एंजॉय कर सकते हो अगर इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओनली सिटीजन आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिस, देखो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तो प्रेसिडेंट आप बन सकते हो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 58 क्लॉज 1, ठीक है, क्लॉज 1 क्लॉज ए बोला जाता है इसको। फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो अंडर आर्टिकल 66 क्लॉज 3, ठीक है। फिर आप मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 3। फिर आप क्या है अब हाई कोर्ट का जज बन सकते हो, हाई कोर्ट का जज अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 2। फिर आप क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट लॉ मेकर लॉ मैन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, ये सारा के सारा कानूनी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो ये आर्टिकल 76 क्लॉज 2 के अंदर आता है। गवर्नर ऑफ स्टेट बोले तो हम लोग का इंडिया का भी वेस्ट बंगाल का जगदीप धनखड़ है ना, तो ये आर्टिकल 157 के तहत क्या गवर्नर ऑफ स्टेट जो है पावर मिलता है।
तो ये भी राइट है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट नॉट इंडिया। एडवोकेट जनरल बोले तो जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो आर्टिकल 165 जो है ये पावर मिलता है, ठीक है। अब अगर इंडियन सिटीजन हो तो ये आप बन सकते हो, ठीक है। और आप क्या क्या बन सकते हो, आप MP बन सकते हो, MLA बन सकते हो, ठीक है। सारा के सारा चीज़ आप बन सकते हो, ठीक है। ये दिस इज़ द राइट विच आर गिवन टू द इंडियन सिटीजन, ओके। सो आई थिंक दिस लेक्चर इज़ क्लियर। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट बहुत जानना जरूरी है और समझना ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय